नमस्कार साथियों हमने कार्तिक माह तक के त्यौहार पढ़ लिए थे। अब आगे के 3 माह के त्यौहार हम आज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मार्गशीर्ष। कार्तिक के बाद में जो महीना आएगा वो मार्गशीर्ष आएगा। तो मार्गशीर्ष में देखिए हिंदू जो कैलेंडर है पंचांग है उसके अनुसार कोई त्यौहार नहीं आता है, तो इसे हम इसे छोड़ देंगे। आगे बात करें पौष माह की, जो कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक चलता है लगभग। इसमें भी हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार कोई त्यौहार नहीं आता है, लेकिन 2 त्यौहार और आते हैं जिन्हें हम मनाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। इसमें आता है पहले तो 13 जनवरी को आती है लोहड़ी, जो कि सिखों का त्यौहार है। उसके बाद बात करें तो 14 और या 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य के आधार पर ये मकर संक्रांति मनाई जाती है और सूर्य आधारित कैलेंडर हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, जो लगभग पौष माह में आती है। तो इस प्रकार मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई हिंदू त्यौहार नहीं आते हैं। अब बात करें माघ माह की, तो दोस्तों जो माघ माह है वो लगभग आधी जनवरी से आधी फरवरी तक चलता है। ये मान लीजिए कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का जो समय होता है वो माघ माह कहलाता है। तो माघ माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष की तरफ हम देखते हैं। तो दोस्तों कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है वो कहलाती है तिल चौथ। क्या कहलाती है? तिल चौथ का त्यौहार कहलाती है। अब तिल चौथ के दिन क्या होता है? चौथ माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? चौथ माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। कब? चतुर्थी को। और कौन सी? माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो आएगी उस दिन तिल चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। बात करें माघ माह की अमावस्या की, जो कि माघ माह के प्रथम पक्ष का जो 15वां दिन होता है, जब आधा पक्ष समाप्त हो जाता है, कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है, जो आधा माह समाप्त हो जाता है, कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है, तो जब अमावस्या आती है तो उस दिन होती है मौनी अमावस्या। कौन सा त्यौहार होता है? मौनी अमावस्या का त्यौहार होता है। आगे हम बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की दोस्तों। तो जो माघ माह का जो शुक्ल पक्ष है, इस शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उस दिन होता है बसंत पंचमी का त्यौहार। कौन सा त्यौहार होता है? बसंत पंचमी का त्यौहार होता है। और बसंत पंचमी के दिन हम माँ शारदा की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? माँ शारदा की पूजा हम करते हैं। और पंचमी को त्यौहार कौन सा बताया? बसंत पंचमी। आगे बात करें सप्तमी की, तो दोस्तों ये महासप्तमी कहलाती है और इस दिन देवनारायण जयंती होती है। देखिए यहाँ पर सप्तमी जो आएगी, माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आएगी, जो 7वीं तिथि होगी, उस 7वीं तिथि के दिन क्या होगा? महासप्तमी का त्यौहार होगा और ये कहलाती है देवनारायण जयंती। क्या कहलाती है? देवनारायण जयंती कहलाती है, जो कि गुर्जर समाज है उसके आराध्य देवता होते हैं। आगे बात करें पूर्णिमा की, तो शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होगा, माघ माह के शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होगा, माघ माह का जो अंतिम दिन होगा, यानी माघ माह के अंतिम दिन, इसके बाद पूर्णिमा के बाद माघ माह समाप्त हो जाएगा और अगला माह लग जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन जो मनाया जाता है वो उस दिन बेणेश्वर में जो मेला लगता है, जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, वो लगता है बेणेश्वर में, जो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। तो यहाँ पर पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का कुंभ जो लगता है बेणेश्वर में, वो कहाँ पर लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का कुंभ लगता है बेणेश्वर में। ठीक है दोस्तों, जो बेणेश्वर स्थान कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि मार्गशीर्ष जो माह है उस दिन उसमें कोई त्यौहार नहीं है, पौष माह में कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2 त्यौहार हम मनाते हैं। तो 13 जनवरी को लोहड़ी जो सिखों का त्यौहार होता है, बात करें 14 अथवा 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। हम बात करें माघ माह की, तो माघ माह में जो कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, यानी महीना प्रारंभ होती है, जो पहली चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी को तिल चौथ का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें चौथ माता तथा गणेश जी की पूजा की जाती है। आगे बात करें अमावस की, यानी कि जब आधा माह समाप्त हो जाता है और जो कृष्ण पक्ष है उसका जो 15वां दिन होता है उस दिन होती है मौनी अमावस्या। फिर आ जाता है माघ माह। तो माघ माह के जो शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उस दिन तो बसंत पंचमी होती है। सप्तमी को जो शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है माघ माह की, उस दिन देवनारायण जयंती होती है, महासप्तमी होती है। और जो पूर्णिमा का जो दिन होता है, यानी माघ माह जो समाप्त हो जाता है पूर्णिमा के दिन, उस दिन होता है बेणेश्वर का मेला, जो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये इन्हें याद कर सकते हैं 3 महीने। अभी आज से पूरे त्यौहार हम कंप्लीट कर लेंगे, तो एक बार इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट अभी इसके आगे और बताकर सारे त्योहारों को आज कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे फाल्गुन माह के त्योहारों की। तो दोस्तों फाल्गुन माह में वही हम पहले देख लेते हैं कृष्ण पक्ष, और इधर आ जाता हमारा शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार आएगा जो कि महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहाँ पर जो कृष्ण पक्ष की जो 13वीं तिथि होगी, यानी कि जो त्रयोदशी होगी, यानी 13 जो होगी, उस 13 के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। अब बात करें हम शुक्ल पक्ष की,
फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की बात करें तो यहाँ पर एकादशी को 11 को त्यौहार होगा आंवला 11 या आंवला एकादशी। और बात करें पूर्णिमा की तो पूर्णिमा को होगा होलिका दहन। इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ 3 ही त्यौहार देखने को मिलते हैं फाल्गुन माह में। तो कृष्ण माह की जो 13 होगी, त्रयोदशी होगी, वहाँ पर तो महाशिवरात्रि आ जाएगी। और शुक्ल पक्ष जो होगा फाल्गुन माह का जो शुक्ल पक्ष होगा उस दिन एकादशी के दिन तो होगा आंवला 11 और पूर्णिमा के दिन होगा होलिका दहन का त्यौहार। तो दोस्तों एक बार ध्यान दीजिए आप, ये दो एकादशी जो है आंवला 11 से आती है और एक आती है आंवला नवमी जो कि आती है दिवाली के बाद। यानी कि दिवाली के बाद जब कार्तिक माह की अमावस को जो दिवाली आती है तो कार्तिक माह का जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष, उस शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है उस दिन कौन सा त्यौहार होता है, वो होती है आंवला नवमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो 3 त्यौहार यहाँ पर हमने देख लिए फाल्गुन माह में। इसी के साथ अब जो चैत्र माह का कृष्ण पक्ष हम ले लेते हैं, क्योंकि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष का जो अमावस होती है उस दिन हमारा जो हिंदू संवत्सर है वो समाप्त हो जाता है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। तो हमने जो नववर्ष प्रारंभ किया था, उस त्यौहार जो हमने प्रारंभ किए थे वो चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ किए थे। अब चैत्र के कृष्ण पक्ष के अमावस को ये त्यौहार समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार से वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो हम चैत्र माह को वापस यहाँ पर ले रहे हैं कृष्ण पक्ष के साथ। पहले शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया था और चैत्र के कृष्ण पक्ष को यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। तो चैत्र माह में प्रतिपदा होती है, जो पहली तिथि उस दिन तो धुलंडी होती है। जो धुलंडी अर्थात वो त्यौहार होता है जिस दिन होली खेलते हैं, यानी रंगों का त्यौहार वो होता है। उसके पश्चात जो अष्टमी आती है, होली के बाद जो अष्टमी आती है दोस्तों, वो कहलाती है शीतला अष्टमी। कौन से त्यौहार कहलाती है? शीतला अष्टमी, जिसे बासुएड़ा भी कहा जाता है। और अष्टमी से गणगौर तक, अर्थात जो चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसके बाद जो गणगौर आएगी, अर्थात जो चैत्र के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होगी, जब चैत्र का तीसरा नवरात्रा होता है उस दिन गणगौर होती है। तो अष्टमी से लेकर गणगौर तक घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाया जाता है। इसके संबंधित इससे पीछे एक कथा है, कहानी है, जो कभी हम डिटेल में जब महोत्सव पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पूरे त्यौहार हो जाते हैं और हमने सभी त्योहारों कवर कर लिया है। पूरे 12 महीने के त्यौहार हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और सभी मुख्य त्यौहार है और इनमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ पूरा वीडियो आज अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपको वीडियो हो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आप साथ ही हिंदू पंचांग को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को किस प्रकार से समझा जाता है, इनको किस प्रकार से जाना जाता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।